जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों को। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ 4x ब्लाउज़ जिसका मेज़रमेंट है 38 इंच। तो मैंने इसकी लंबाई ली है 16 इंच। और मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं हिंदी में बात करूँगी। तो मैंने इसकी लंबाई 16 इंच ली है और 3 इंच का इसमें गला लिया है और 11.5 इंच लंबाई गले की रखी है, पीछे की गले की। और 2.5 इंच का मैंने इसमें शोल्डर लिया है और 6.5 इंच का आर्म होल लिया है। और साइड 38 इंच के अकॉर्डिंग इसमें 10 इंच का मैंने निशान लगाया है और एक इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। फिर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट और आर्म होल से मिला देंगे इस तरह से स्ट्रेट लाइन। और जो हमने पहले मार्क किया था 1 इंच एक्स्ट्रा पे, उसको भी इसी मार्क से सीधी से लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे इसी तरह से। और इसके बाद 1.5 इंच पे हम आर्म होल पे निशान लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं टेप में। और आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से जैसे मैं दे रही हूँ। और जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची थी आर्म होल के लिए, उससे अगर थोड़ा सा नीचे भी जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर्म होल में हमको स्ट्रेट लाइन नहीं लेनी है, नहीं तो उसमें बगल में सल आते हैं। तो इस तरह से गोलाई लीजिए तो बिल्कुल भी सल नहीं आएंगे और परफेक्ट फिटिंग बैठेगी, क्योंकि कटिंग अच्छी होगी तो ही फिटिंग अच्छी बैठेगी ना। तो परफेक्ट फिटिंग के लिए परफेक्ट कटिंग होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम पीछे के गले की गोलाई देंगे। अगर आपके पास ऐसा स्केल है तो आप उसे दे सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग आएगी और बहुत अच्छी गोलाई आएगी गले की। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी 1/2 इंच पे निशान लगा के गोलाई दे सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी गोलाई आएगी। पर ध्यान ये रखना है कि हमको गोलाई अच्छी देना है। अब बैक पार्ट के बाद में फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो मैंने इसका आगे का गला 6.5 इंच का लिया है। आप आपकी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हो, मुझे ज़्यादा गला पसंद नहीं है। और फिर मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया, उसके बाद में मैंने 3.5 इंच पे निशान लिया है। हम आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आई और हुक पट्टी में आधा इंच जाएगा, तो उसका मेज़रमेंट हमको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसी वजह से मैंने 3.5 इंच का नीचे से गला लिया है। और आप भी उसी तरह से लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आपको भी बहुत ही फिटिंग के साथ ब्लाउज़ बन के तैयार होगा। और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ऊपर से हमने 3 इंच लिया है, नीचे से 3.5 इंच लिया है गला, ये याद रखिएगा। और फिर इसके बाद नीचे से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये इस तरह से आप टेप में देख सकते हैं, वीडियो में अच्छे से दिख रहा है क्लियर। और एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह। ये गले का शेप है, आप आपकी पसंद का कोई भी गला बना सकते हैं। मुझे त्रिकोण गला पसंद था तो मैंने वो बनाया है, क्योंकि गोल गले बहुत पहन लिए तो मैंने सोचा कुछ न्यू ट्राई करते हैं। ये इस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है गले की। अब इसके बाद हम आर्म होल की ड्राफ्टिंग करेंगे आगे की। जो हमारा बैक पार्ट का था वो फ्रंट पार्ट का भी रहेगा। ये देखिए 6.5 इंच, ये देखिए इधर से 6.5 इंच है, यहाँ से भी 6.5 इंच है। अब यहाँ पर निशान हम लगाएंगे 10 इंच पर। ये देखिए टेप से नाप लीजिए आर्म होल के पास, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। बैक पार्ट में हमने 1 इंच लिया था और फ्रंट पार्ट में हम 2 इंच लेंगे, क्योंकि वो 1 इंच मेज़रमेंट में भी जाता है। और फिर स्केल की मदद से हम सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। आर्म होल तक आके जहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगाया था वहीं पे रोकना है। उसके बाद में हम पीछे से मेज़रमेंट फिर से लेंगे जो हमारा गला और आर्म होल का है। ये देखिए मेरा आ रहा है, आप देख सकते हैं 6 इंच। तो यहाँ से हम 5.5 इंच ही लेंगे, याद रखिएगा। पीछे वाले पार्ट का 6 इंच था और आगे वाले पार्ट का हम 5.5 इंच पे ही लगाएंगे आर्म होल का निशान, ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से। ये देखिए इससे आगे सल नहीं आते हैं जो शोल्डर पे आते हैं, इसी वजह से आते हैं कि वो पीछे से तो ज़्यादा ले रहता ही है लेकिन आगे से भी ज़्यादा ले लेते हैं। तो आगे का भाग हमारा कम रहता है, पीछे का शोल्डर ज़्यादा रहता है, इस वजह से पीछे के आर्म होल पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया था और आगे के आर्म होल पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे जैसे मैं लगा रही हूँ उसी तरह से। और फिर इसकी गोलाई दे देंगे, नीचे से शुरू करेंगे इस तरह से, अच्छे से गोलाई देंगे, अच्छे से कटिंग होएगी यहाँ की तो ही यहाँ पे सल नहीं आएंगे, अदरवाइज़
आपको सल आने की प्रॉब्लम रहती है वो इसी वजह से आती है कि हम आर्मोल की कटिंग सही से नहीं करते हैं। और हर चीज़ का मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है, परफेक्ट कटिंग होना बहुत ज़रूरी है परफेक्ट फिटिंग के लिए। ऐसे ही गोलाई देते जाएंगे और जो हमारी आर्मोल की स्ट्रेट लाइन थी उससे थोड़ा सा बाहर निकालना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं निकालना है। जितना मैंने निकाला है उतना ही निकालना है, उससे ज़्यादा नहीं निकालना है, नहीं तो खिंचाव भी पड़ता है। और फिर इसकी लंबाई लेंगे हम, जहाँ पर हम फोर्टेक्स सल भरने वाले हैं। तो मैंने इसकी लंबाई 13.5 इंच ली है। आप देख सकते हैं इसमें आपके अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कितना ज़्यादा कम चाहिए आप वो भी कर सकते हो। पर अगर आप 38 इंच का मेज़रमेंट का ब्लाउज़ काट रहे हो तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो ज़रूर। ये मैंने 13 इंच पे निशान लगा दिया है और ये हमारा 12 इंच है, तो इसके नीचे हम 13 इंच रखेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा टक्स में जाएगा, इसलिए हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ये इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी फिर स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी सी, इस तरह से स्ट्रेट एकदम। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। इसके बाद में हम आर्मोल से और जो नीचे एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है उसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ये तिरछा आप देख सकते हो कितनी साफ क्लियर दिख रहा है कि 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे पास में, जैसे मैंने किया है चौक से, वैसे ही ज़्यादा दूर नहीं करना है, नहीं तो लाइन स्ट्रेट नहीं रहती है, वो आगे पीछे हो जाता है। अब फिर हमको रेडी बेल्ट 11 इंच का चाहिए, तो मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी चौक से। ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं 11 इंच पे रेडी बेल्ट हम तैयार करेंगे। ये मैंने यहाँ पे चौक से निशान लगा दिया है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इसी तरह स्केल से, एकदम स्ट्रेट रखना है हमको। ये लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। इसके बाद में हम इसको इससे मिला देंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करेंगे बेल्ट को इसी तरह से। और इसके बाद हम स्केल को तिरछा रखेंगे, स्ट्रेट नहीं रखना है। ये देखिए जैसे मैं रख रही हूँ उसी तरह तिरछा रखना है। जो हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया है उसको इस निशान से ऐसे, फिर उसके ऊपर मेज़रमेंट टेप रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे टेप को घुमाते हुए, तो इसका सेंटर निकल जाएगा। ये देखिए इसका सेंटर निकल चुका है। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे चौक से इस तरह से और इसकी गोलाई देंगे हम। ये देखिए ये बेल्ट है और फ्रंट पार्ट की कटिंग दोनों हो जाएगी। ये देखिए ये इस तरह से गोलाई देनी है हमको बेल्ट में। ये देखिए अब इसके बाद हम कटिंग शुरू करेंगे क्योंकि ड्राफ्टिंग हमारी पूरी हो चुकी है। तो आइए कटिंग करते हैं। ये देखिए मैंने कटिंग शुरू कर दी है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की दोनों साथ में ही ये देख सकते हैं आप, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और जो हमने लाइन ड्रॉ करी है और ये गोलाई देते हुए हम बेल्ट और फोर्टेक्स की यहाँ से कटिंग करेंगे। ये इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से। ये यहाँ से हमने एक्स्ट्रा लिया था ये, और इसी तरह से कटिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए इसमें मैंने आपको अस्तर की कटिंग नहीं बताई, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। और ये मैं फोर्टेक्स भर रही हूँ ब्लाउज़ में, इसका वीडियो मैं अलग से डालूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर इतना कोई देखता नहीं है लंबा वीडियो। तो मैं ये फोर्टेक्स भर रही हूँ और इसका मेज़रमेंट का वीडियो मैं अलग डालूँगी, इसमें नहीं डालूँगी। ये देखिए दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम बेल्ट लगाएंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ये देखिए पहले हमने एक पार्ट जोड़ दिया है इसी तरह से एक सिलाई के साथ। अब हम इसको पलट लेंगे और इसकी फिनिशिंग देखिए, हम इसको राउंड राउंड घुमाएंगे जैसे मैं घुमा रही हूँ इसी तरह से। और इसको ऐसे पलटाते हुए जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई चलानी है हमको, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और कपड़ा भी बराबर रखना है, नहीं तो फिनिशिंग नहीं दिखेगी, इधर उधर दिखेगा अस्तर और मेन फैब्रिक। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुए हैं दोनों पार्ट, अंदर से भी और बाहर से भी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं जो मैंने स्टिच कर दिया था, क्योंकि हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाने वाले हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए अब मैं जल्दी करना शुरू कर दिया। उस पर कट लगाए मैंने छोटे छोटे से, इससे इसकी पाइपिंग बहुत फिनिशिंग के साथ लगेगी। अब हम इसमें शोल्डर अटैच करेंगे। ये देखिए ऐसे बरोबर पकड़ेंगे नीचे से और ऊपर से हम
0 पॉइंट से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। उसी तरह दूसरे शोल्डर पे भी लगाएंगे। ये देखिए, मैं उल्टी साइड सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसमें फिनिशिंग दे सकूँ। अब इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे, उसको बराबर मिलाएंगे। ये देखिए, जो आर्मोल है वो पीछे वाला थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको एकदम बराबर पकड़ के जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। ज़्यादा नहीं करना है, जो हल्का सा एक्स्ट्रा दिख रहा है ना उसी की करना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो सल आते हैं वो सल नहीं आएंगे स्लीव में, और परफेक्ट फिनिशिंग दिखेगी और परफेक्ट फिटिंग के साथ। ये देखिए, यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और इसके बाद हम इसको घुमा लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इससे भी अंदर कितनी फिनिशिंग आई है। शोल्डर पे भी जैसी बेल्ट पे आई थी वैसे बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ तैयार होगा ये ब्लाउज़। आप भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर करना चाहो तो क्या नहीं हो सकता है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरे शोल्डर पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। उसी तरह से एकदम बराबर मिला के ऐसे सिलाई लगा देंगे जैसे मैं लगा रही हूँ उसी तरह से। ये देखिए, एकदम आराम से और धीरे से। ये देखिए, तिरछा नहीं लेना है हमको, क्योंकि हमने इसकी कटिंग ही तिरछी करी थी, इसलिए हमको तिरछा लेने की ज़रूरत नहीं है शोल्डर पे, नहीं तो वो खिंचाव पड़ता है फिर उसके अंदर। इसीलिए हमको ऐसे ही सिलाई लगानी है जैसे मैं लगा रही हूँ नॉर्मल वाली। ये देखिए, अब इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे, लेकिन मैं उसका वीडियो अलग डालूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। और आपको कुछ समझ में आया नहीं आया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, सॉरी। और ये मैं इसकी स्लीव्स अटैच कर चुकी हूँ। अब इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगाने जा रही हूँ मैं। ये इस तरह से स्ट्रेट, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और फिर से इसको घुमाएंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इसी तरह से। ये देखिए, इसी तरह से फिनिशिंग के साथ स्ट्रेट एकदम सिलाई लग चुकी है। अब हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। डबल फोल्ड कपड़ा लिया है मैंने 1.5 इंच का। ये देखिए, हमको नीचे का फैब्रिक नहीं खींचना है, हमको पाइपिंग वाला कपड़ा ही खींचना है। इस तरह हल्के से, ज़्यादा भी नहीं कि उसमें सला जाए। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे जैसे मैं कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो सिलाई निकल जाएगी। और उसके बाद उसको घुमाते हुए उस पर सिलाई लगाएंगे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। ये देखिए, हल्की सी बाहर दिखने देंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर करते जाएंगे जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से। आप देख सकते हैं, इसी तरह घुमा घुमा के अंदर फैब्रिक लेना है। इससे पाइपिंग बहुत ही अच्छी दिखती है और बहुत फिनिशिंग के साथ बनती है। ये देखिए, ये है हमारा फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको हमारा फाइनल लुक प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया या ना आया मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं पूरी ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई इसमें नहीं बता सकी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। मैंने पहले भी कहा और मैं फिर से कह रही हूँ, इसके लिए सॉरी। और इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक जो बनके कंप्लीट हो चुका है। और ये वीडियो आपको भले ही 5 मिनट की लग रही हो, लेकिन इसको बनाने में पूरे 4 घंटे लगे हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइबर माय चैनल। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।